Good morning, students. We are going to study section number 2, chapter number 2. तो ये है हमारा जेमिनिकन फ्रेगमेंट। तो हमने यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया था, और स्टडी करने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि भाई जो बंदा या जो आदमी उनको देख रहा था छुप कर, उन दोनों बच्चों को, एक काला था एक गोरा था, तो वो दोनों ऐसे एक प्ले करते हैं कि जैसे वो बॉस और एम्प्लॉय हों। यहाँ तक हमने उसको कर लिया था, और वो जो ब्लैक जो लड़का है वो उसके हर ऑर्डर को फेथफुल्ली ओबे करता है। तो उस बार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू थिंक द डार्क बॉय वॉज ओबिंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द वाइट बॉय। यानी वो क्या कह रहा है कि वाई डू यू थिंक, यानी तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो वो काला लड़का था वो गोरे लड़के के सारे ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहा था। तो वाज इट दैट, क्या ऐसा था, इवन एट this early age he sensed that in his own country he could be at the white man's beck and call। यानी कहने का मतलब है कि वाज इज, क्या ऐसा था, इवन एट दिस अर्ली एज, यानी उस समय में, यानी इतने जल्दी, यानी एज के इतने जल्दी पड़ाव में, यानी इतनी छोटी उम्र में, क्या उन्होंने ऐसा कुछ सीख लिया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो एक दूसरे के लिए, यानी बॉस और एम्प्लॉय का जो प्ले करते हैं, यानी नाटक करते हैं। ही सेंस्ड एज ही सेंस्ड दैट हिज ओन कंट्री, यानी उसके खुद के देश में, यानी इतनी छोटी उम्र में, क्या ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि कोई, यानी छोटी सी उम्र में 4-5 साल की उम्र में बच्चा और बॉस और एम्प्लॉय का जो प्ले है उसको खेलते हैं। ही वुड बी एट द वाइट मैन्स बैक एंड कॉल, यानी कि वो जो वाइट मैन था उसके काम को वो तरजीह देता है, उसके काम को वो एकदम पूरा करता है। ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुड ही इन सच यूथ, यानी कुड ही, क्या ऐसा हो सकता था, क्या वो ऐसा कर सकता था, इन सच यूथ, यानी उम्र के उस हिस्से में, डिवाइन ए डिफरेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वाइट बॉय, यानी वो खुद और वो सफ़ेद लड़के के बीच में वो जो डिफरेंसेस महसूस करता है, वो क्रिएट करते हैं वो दोनों एक दूसरे के मतलब दरमियान में, क्या ऐसा हो सकता था। एंड द वाइट बॉय, डिड द लिटिल बॉय, यानी डिड द लिटिल बॉय, और यहाँ पर डिड द लिटिल वाइट यंगस्टर, यानी जबकि वो छोटा सा सफ़ेद जो लड़का था, छोटा, सो यंग, यानी बहुत छोटा, सच ए बेबी रियलाइज्ड, यानी ऐसा मानता थे कि, यानी सच ए बेबी, यानी वास्तविक में एक बच्चे की तरह, रियलाइज्ड माना जाता है, यानी एकदम लगभग 3-4 साल या 5 साल की उम्र में जो बच्चा होता है बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल छोटा सा बच्चा माना जाता है। उसकी सेंस जो होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि वो मतलब इस तरह से वो प्ले कर सके या इस तरह से दूसरे के साथ बिहेव कर सके। दैट ही वुड ग्रो टू डोमिनेट द ब्लैक मैन, यानी कि वो उस काले आदमी को, तो वो क्या कहता है, ही ग्रो टू डोमिनेट द ब्लैक मैन, क्या वो उस लड़के को या जो काला आदमी था वो उसको अपने काम से, यानी अपने अकॉर्डिंग टू व्यूज या फिर थॉट्स, वो उसको अपने अंदर करता है, यानी उसको अपने बिहेवियर से या फिर अपने किसी भी रुतबे से उसको अपने कंट्रोल में करता है, यानी उसको अपने अकॉर्डिंग टू ऑर्डरिंग उसको चलाता है। was there an यानी was there an indefinable quality in the white man, यानी क्या होता है कि क्या उस छोटे बच्चे जो गोरा था उसमें कोई ऐसी क्वालिटी थी जो एकदम अकॉर्डिंग टू टाइम एकदम अनिश्चित थी। इंडेफिनेबल यानी जो अनिश्चित एक योग्य हो। मैन दैट इनेबल्ड हिज बेबी, यानी क्या कि वो जो अपने बच्चे को उसी तरह से कंट्रोल कर सके या उसको उस तरह से योग्य बना सके। स्मॉलर एंड द यंगर दैन हिज प्लेमेट, यानी जबकि वो अपने जो उसके साथ जिसके साथ वो खेल रहा था ब्लैक बॉय के साथ, उससे वो छोटा भी था लेकिन उसको कंट्रोल कर रहा था।
टू मेक हिम स्लेव, स्लेव बोलते हैं यानी दास, नौकर, जिसको बोलते हैं पियन। तो टू मेक हिम हिज स्लेव यानी जैसे कि वो अपने स्लेव को या अपने नौकर को कंट्रोल करता है, वो किस तरह से उसको अपने अकॉर्डिंग यानी अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलाता है। आई कुड फाइंड नो आंसर यानी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू बिलीव सच ए थिंग यानी वो क्या कहता है कि मैं अपने आप पर इस बात को लेकर विश्वास नहीं कर पाया कि एक छोटा सा बच्चा इतनी सी उम्र में यानी इतना कुछ सीख सकता है या इस तरह से वो दूसरे के साथ बिहेव कर सकता है। एंड येट फिर भी विद माई ओन आइज आई हैड सीन, परंतु वो सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा था, तो इसलिए मुझे उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से मैं देख रहा था। आई हैड सीन ए लिटिल डार्क बॉय टेक ऑर्डर फ्रॉम ए लिटिल वाइट बॉय यानी एक छोटा सा काला लड़का जिसको मैं देख रहा था कि उस सफेद छोटे लड़के से ऑर्डर ले रहा था यानी उसके आदेश की पालना कर रहा था। ए लिटिल वाइट बॉय ऑब्वियसली हिज सोशल इक्वल यानी वो क्या कहता है कि वो छोटा सा जो लड़का था वो वास्तव में अगर सामाजिक तौर पर देखते हैं तो वो एकदम इक्वल थे यानी सोशल यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो एकदम सेम थे। एंड द यंगर एंड द स्मॉलर यानी छोटे और बड़े वर वी एज ए रेस रियली यानी ऐसा लगता था कि मानो हम एक दूसरे बड़े होने में दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं यानी उन दोनों में कंपटीशन था। इन्फीरियर एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या फिर उसे एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। सो इन्फीरियर दैट इवन इन आवर इन्फेंसी वी रियलाइज्ड आवर deficiencies and the accepted a position as the white man's servant यानी वो कहता है कि जिस तरह से हम दोनों में एक दूसरे में जैसे रेस लगी रहती है यानी हमें आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहता है कि हम एक दूसरे को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को हायर प्रूव करने के लिए वो इस तरह से इस खेल को खेलते हैं। तो वी रियलाइज्ड यानी हमने मान लिया अवर डेफिशिएंसीज एंड एक्सेप्टेंस यानी हमारी जो कमियां होती हैं या फिर जो हम किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस करते हैं यानी कोई भी हम किसी चीज़ से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं। ए पोजीशन एक उपाधि या फिर एक स्तर यानी एक पोजीशन एक स्टेप। एज द वाइट मैन्स सर्वेंट यानी कि उसका एक स्टेप था कि वो एक सफ़ेद लड़के का एक नौकर था यानी वो उसका सोशल यानी उसी प्ले के अकॉर्डिंग वो ये खेलते हैं। फॉर ए होल डे पूरे दिन आई पजल्ड ओवर दिस प्रॉब्लम यानी वो कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम से सारे दिन परेशान रहा। फॉर ए होल डे यानी एक पूरा दिन माई फेथ इन माई पीपल वाज टेकन यानी जो मेरा विश्वास था अपने लोगों के लिए वो मेरा विश्वास जो था वो हिलने लगा यानी वो डगमगाने लगा। व्हेन आई पास्ड बाय द आफ्टरनून यानी जब मैं उस दोपहर को वहाँ से गुजरता हूँ या वहाँ से मैं जाता हूँ तो द लिटिल बॉय वर नॉट देयर यानी वो सिर्फ तो थोड़ी देर के लिए वहाँ खेलते रहे, लेकिन जब वो दोपहर से वहाँ उसी रास्ते से गुजरता है तो वो दोनों बच्चे वहाँ पर नहीं थे। दैट इवनिंग उसी शाम आई थॉट डीपली ऑन द सब्जेक्ट यानी उसी शाम को मैंने उसी सब्जेक्ट पर जो वो प्ले एक्ट कर रहे थे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे वो बॉस और एम्प्लॉय का, वो उसी टॉपिक पर वो काफ़ी डीपली सोचता है यानी तो वो उसमें थिंकिंग करता है उसी टॉपिक पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द बॉयज वर देयर अगेन यानी वो दोनों बच्चे वहीं पर दोबारा से मौजूद थे। एंड ए मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट वाचिंग देम और एक आदमी उनको गेट पर खड़े होकर यानी दरवाजे पर खड़े होकर देख रहा था। तो उनको देख रहा था तो आई स्टॉप्ड एंड लुक्ड यानी मैं वहाँ दोबारा रुक जाता हूँ और मैं उनको देखने लगता हूँ। जस्ट टू सी व्हाट द वाइट बॉय वाज मेकिंग हिज लिटिल सर्वेंट डू यानी और मैं ये देखने के लिए रुका कि वो छोटा सा जो बच्चा था वो अपने काले जो नौकर था उसका वो ब्लैक बॉय उसके साथ क्या करता है यानी उसके लिए क्या ऑर्डर देता है। टू माई अटर अस्टोनिशमेंट यानी जैसे मैं कोई चीज़ बोलना चाहता था या फिर बोलने के लेजेंड जैसे मैं बोलना चाहा तो मेरी जो एस्टोनिशमेंट बोलते हैं आश्चर्य यानी सरप्राइजेस, तो वो मेरी सरप्राइजेस का मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। द लिटिल डार्क बॉय वाज
स्ट्रीडिंग इम्पेशेंटली अप एंड डाउन एंड द लॉन, यानी इम्पेशेंटली बोलते हैं जैसे अधीरता से, या जैसे उसको कोई ऑर्डर देता है तो उसको पूरा करने के लिए जैसे बेचैन हो जाता है, तो उसी तरह से वो उसी लॉन में या उसी छोटे से बगीचे में अप एंड डाउन यानी इधर उधर या फिर ऊपर नीचे वो घूमता है। वाई द वाइट यंगर वॉक्ड एब्जेक्टली बिहाइंड हिम, परंतु जो गोरा था, तो वो वाइट द वाइट यंगर while the white younger walked abjectly behind him, परंतु बिना किसी कारण के या बिना किसी दिशा निर्देश के या बिना किसी प्रॉपर टारगेट के वो जो छोटा सा वाइट लड़का था वो उसके पीछे पीछे घूमता है। गेट मी ए बनाना, द लिटिल वाइट बॉय ran into the house and repaired shortly with a banana, peel it for me, यानी और वो अब जो वो खेल उसने कल देखा था, यानी यस्टरडे को जो उन्होंने खेल देखा था, आज भी वो खेल बिल्कुल उसका उल्टा था, यानी एकदम उसके अपोजिट था। यानी कल तो वाइट बॉय था वो बॉस था और जो ब्लैक था वो एकदम सर्वेंट था, और आज जो है जो ब्लैक बॉय है वो बॉस है और जो वाइट बॉय है वो एकदम यानी एकदम सर्वेंट है का जो काम करता है वो, तो उसके पीछे पीछे चलता है और उसे ऑर्डर देता है गेट मी ए बनाना, यानी वो कहता है मुझे केला लेके दो। द लिटिल वाइट बॉय रैन इनटू द हाउस, यानी वो छोटा सा जो लड़का है वो घर में अंदर जाता है एंड रिपेयर्ड शॉर्टली, और जल्दी से वापस आ जाता है विद ए बनाना, एक केले के साथ। तो वो बोलता है पील इट फॉर मी, द लिटिल वाइट बॉय स्किन द बनाना, यानी वो जो ब्लैक बॉय है वो उससे कहता है कि पील इट फॉर मी, यानी इसको मुझे छील दो, पील बोलते हैं छीलने को। द लिटिल वाइट बॉय स्किन द बनाना, यानी स्किन बोलते हैं जैसे छीलने को, यानी जो छोटा सा सफेद लड़का था वो उस केले के छिलके को छील देता है एंड हैंडेड इट टू हिज डार्क मास्टर, और उसके बाद वो उसको जो काला मास्टर था यानी उसका जो मालिक था बॉस था वो उसको हैंड ओवर कर देता है, यानी उसको दे देता है। व्हाट डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर डूइंग, यानी आप क्या सोचते हो कि वो बच्चे क्या कर रहे थे, यानी क्या आप गैस कर सकते हो। तो उसके बाद है कि आई सा इट नाउ, यानी वो कहता है मैंने इसको देखा, यानी आई सा इट नाउ मैंने अब इसको देखा। दिस वाज इंडीड ए गेम, यानी वो एक गेम खेल रहे थे। ए गेम आई हैड प्लेड एज ए चाइल्ड, यानी वो एक ऐसा गेम खेल रहे थे कि जैसे कि जो बच्चा होता है वो अपने तौर पर या अपने अकॉर्डिंग टू हिज देयर एज वो प्ले करते हैं। ईच बॉय टुक हिज टर्न एवरी अल्टरनेट डे, यानी और वो हर दिन वो जो लड़के थे यानी वो जो बच्चे थे उनका जो कैरेक्टर था वो चेंज होता रहता था, यानी वो अपने आप को चेंज करते रहते थे। टू बी द बॉस द अदर द स्लेव, यानी एक दिन वो बॉस रहता था, एक दिन जो ब्लैक था वो बॉस रहता था, एक दिन जो व्हाइट था वो बॉस रहता था, और वो दोनों एक दूसरे को इस कैरेक्टर को वो चेंज करते रहते थे। इट हैड बीन ग्रेट फन टू मी एज ए यंगस्टर, यानी वो कहता है कि यदि मैं भी एक छोटा होता तो मेरे लिए भी ये काफ़ी आनंददायक होता, यानी वो मुझे भी इसमें काफ़ी फन मिलता। आई स्माइल्ड एज आई रिमेंबर्ड, यानी मैं मुस्कुराता हूँ, यानी मुस्कुराता जैसे कि मुझे याद आया। आई लुक्ड एट द मैन स्टैंडिंग बाय द गेट, यानी मैं उस आदमी की तरफ देखता हूँ कि मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो गेट पर खड़ा हुआ था। ही वॉज ए वाइट मैन, यानी वो एक सफ़ेद आदमी था, यानी गोरा आदमी था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था कि व्हाट आई हैड थॉट यस्टरडे, कि मैंने कल क्या सोचा था और आज मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। और ही नो डाउट, यानी उसको इस बात में कोई शक नहीं था, यानी आई थॉट, उसके बाद वो मैन जो है वो आदमी क्या सोचता है, आई थॉट माई सेल्फ, यानी मैंने अपने आप में सोचा, वॉज वॉन्डरिंग इफ द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द वाइट, यानी वो जो कहता है कि जो ब्लैक है यदि वो सफ़ेद से सुपीरियर, सुपीरियर बोलते हैं बेटर, यानी ही वॉज वॉन्डरिंग इफ द ब्लैक रेस इज सुपीरियर टू द वाइट, कि जो ब्लैक है वो काले से ज़्यादा यानी काला है जो सफ़ेद से ज़्यादा बेटर है। तो आई लाफ्ड, यानी मैं हंस दिया। जेंटली टू माई सेल्फ, अपने आप में, यानी मुझे यह बात सोचकर यह बात सुनकर मुझे अपने आप में हंसी आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ से हम इसको अगले
वीडियो में स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ से इस तक इसको खुद से रीस्टडी करनी है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है।